Hello everyone, how are you doing? I hope you are doing well. My name is Hemant, your English mentor. In this video, we are talking about a very interesting topic that is vocabulary. तो आइए वीडियो को हम देखते हैं आगे। तो स्टार्ट करने से पहले हम बता दें ये वीडियो उन सब के लिए है जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जिनके भी एग्जाम में न्यूज़पेपर एक सिग्निफिकेंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये वीडियो इनके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और जो हमारे इंग्लिश लर्नर हैं वो भी ये वीडियो देख सकते हैं क्योंकि जो हमारी वोकैब होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी डेली कम्युनिकेशन स्किल में। और जो हमारे स्कूल गोइंग बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं ये भी ये वीडियो देख सकते हैं। और मैंने इस वीडियो की प्लेलिस्ट बना रखी है और प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में पिन कर रखा है। उसमें बहुत सारे वीडियो हो, आप जाइए विजिट करिए और इस वीडियो को 1 बाय 1 देखिए, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा, ये हमारी गारंटी है। तो आइए देखते हैं वो आज के हमारे कौन से वर्ड हैं और अपना वीडियो उसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो आज का पहला वर्ड है वो है रिफ्रेन। रिफ्रेन एक हमारा वर्ब होता है, इसकी प्रोनाउंसिएशन रिफ्रेन है और इसकी जो मतलब है आइए देखते हैं। कह रहा है टू अवॉइड डूइंग और स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम डूइंग समथिंग, यानी कुछ करने से बचना या स्वयं को करने से रोकना। इसके जो हमारे सिनोनिम्स हैं वो है एब्सटेन, अवॉइड और विथहोल्ड। और आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको और समझते हैं। देखो हमारा जो एग्जाम्पल कराने का मतलब होता है उस कॉन्टेक्स्ट में उस सेंटेंस का यूज कैसे हुआ इसको समझना, क्योंकि अगर हम डिक्शनरी उठाएं और रटना शुरू कर दें लेकिन तो जब हम पैसेज पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हमें कॉन्टेक्स्ट की मीनिंग नहीं पता लगती, हम नहीं निकाल पाते हैं और वैसे रट तो लेते हैं। तो जो हमारा सेंटेंस का कराने का मतलब होता है यही, आपको उस कॉन्टेक्स्ट की मीनिंग को समझाना और एक अच्छे टीचर्स और अच्छे वीडियो जो प्रोवाइड कराना, ये हमारा उद्देश्य है और यही एक पहचान होती है, उसको समझाना अच्छे तरीके से। एक टीचर और एक जो लोग वाचिंग कर रहे हैं उनको भी कुछ हेल्प मिले, ना कि केवल वर्ड को रटाना और जब उसको पढ़ने जाए उनको समझ में नहीं आए। तो आइए देखते हैं सेंटेंस के माध्यम से आज के हमारे कौन से 2 सेंटेंस हैं। तो जो हमारा पहला सेंटेंस है कह रहा है डॉक्टर ने उसे तला हुआ खाना खाने से परहेज करने के लिए कहा, यानी द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू रिफ्रेन फ्रॉम ईटिंग फ्राइड फूड। दूसरा जो एग्जांपल है कह रहा है सड़क पर तेज गाड़ी चलाने से परहेज करना चाहिए, यानी यू शुड रिफ्रेन फ्रॉम ड्राइविंग फास्ट ऑन द रोड। आइए देखते हैं दूसरा हमारा कौन सा सेंटेंस है। तो जो हमारा दूसरा सेंटेंस है वो है कैटेगोरिकली या कैटेगोरिकली, बोथ आर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन अकॉर्डिंग टू यू, यू कैन स्पीक व्हाट एवर यू वांट। तो आइए देखते हैं। कह रहा है इन अ वेरी क्लियर एंड डेफिनेट वे, यानी बहुत स्पष्ट और निश्चित तरीके से। इसकी जो हमारी पार्ट ऑफ स्पीच है वो एडवर्ब है और इसका जो दूसरा मतलब और क्या है कह रहा है इन अ वे दैट इज विदाउट एनी डाउट और पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग चेंज्ड, यानी इस तरह से कि इसमें कोई संदेह या बदलाव करने की संभावना ना हो। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे से समझते हैं। जो हमारा एग्जाम्पल है कह रहा है ही कैटेगोरिकली रिजेक्टेड आवर ऑफर्स, यानी उन्होंने हमारे प्रस्ताव को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया। दूसरा जो हमारा एग्जाम्पल है कह रहा है ही कैटेगोरिकली रिफ्यूज टू टेक पार्ट इन द प्रोजेक्ट, यानी उन्होंने इस परियोजना में भाग लेने से साफ इनकार कर दिया। तीसरा जो हमारा एग्जांपल है कह रहा है फार्मिंग ऑर्गेनाइजेशन और कैटेगोरिकली अपोज टू एनी सच सजेशन, यानी कृषि संगठन ऐसी किसी भी सुझाव को स्पष्ट विरोध करते हैं। और जो आखिरी एग्जांपल है कह रहा है सी कैटेगोरिकली स्टेटेड दैट सी इज अगेंस्ट द डेथ पेनल्टी, यानी उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वह मृत्युदंड के खिलाफ है। आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। जो हमारा अगला वर्ड है वो है टेम्पर। टेम्पर एक हमारा वर्ब है। टेम्पर हमारा एक वर्ब है। इसका मतलब क्या होता है कहता है टू टच और मेक चेंजेस टू समथिंग दैट यू शुड नॉट यूजली विदाउट इनफ नॉलेज ऑफ हाउ इट वर्क्स और व्हेन यू आर ट्राइंग टू डैमेज इट, यानी किसी ऐसी चीज़ को छूना या उसमें बदलाव करना जो आपको नहीं करना चाहिए आमतौर पर इस बात की पर्याप्त जानकारी के बिना कि यह कैसे काम करती है या जब आप इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा जो इसका मतलब होता है कह रहा है टू स्पीक टू एंड ट्राई टू इन्फ्लुएंस समवन इन्वॉल्व इन द लीगल केसेस, यानी किसी कानूनी मामले में शामिल किसी व्यक्ति से बात करना और उसे प्रभावित करने की कोशिश करना। तो आइए इसके एग्जांपल देखते हैं। कह रहा है टेम्परिंग विद द पाइपलाइंस कुड रिजल्ट इन द रप्चर्स ऑफ और फायर्स, पाइप लाइनों के साथ छेड़छाड़ परिणाम स्वरूप टूटना या आग लग सकती है। दूसरा जो एग्जांपल है कह रहा है सी इज चार्ज्ड विद ऑफिशियल मिसकंडक्ट एंड टेम्परिंग विद विटनेस, यानी उन पर सरकारी कदाचार और गवाहों से छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है। आइए देखते हैं अगला एग्जांपल। कह रहा है केजरीवाल विल टेम्पर विद एविडेंस इफ रिलीज ऑन बेल सीबीआई टू सुप्रीम कोर्ट, यानी अभी हमारे रिसेंटली में अरविंद केजरीवाल जी को सीबीआई ने कुछ आरोप लगाए, कुछ एलिगेशन लगाए और वो प्रेजेंट टाइम में जुडिशियल कस्टडी में है। तो सीबीआई ने ही कहा कि अरविंद केजरीवाल जी बेल की अपील कर रहे थे कोर्ट में, तो सीबीआई ने कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल बाहर आते हैं तो एविडेंस के साथ हो सकता है वो छेड़छाड़ करे। तो ही कह रहा है केजरीवाल विल टेम्पर विद एविडेंस इफ रिलीज ऑन बेल सीबीआई टू सुप्रीम कोर्ट, यानी सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि जमानत पर रिहा होने पर केजरीवाल सबूतों से छेड़छाड़ करेंगे। आइए देखते हैं अगला वर्ड जो हमारा है वो है इम्पार्ट एक हमारा वर्ब होता है जिसका मतलब होता है टू पास इन्फॉर्मेशन नॉलेज इटीसी टू अदर पीपल, यानी अन्य व्यक्तियों की जानकारी पहुंचाना या ज्ञान प्रदान करना। दूसरा जिसका मतलब होता है टू गिव अ सर्टेन क्वालिटी टू समथिंग, यानी
टू गिव अ सर्टेन क्वालिटी टू समथिंग, यानी किसी बात में विशेष प्रभाव जोड़ देना। कह रहा है आई हैव नो फ्रेश इन्फॉर्मेशन टू इम्पार्ट, यानी मेरे पास देने के लिए कोई नई जानकारी नहीं है। अगला जो सेंटेंस है कह रहा है गुड कम्युनिकेशन रिक्वायर द एबिलिटी बोथ टू द लिसन एंड टू इम्पार्ट रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, यानी अच्छी बातचीत के लिए जरूरी है कि आप अच्छे से सुन सकें और सही जानकारी भी दे सकें। और लास्ट एग्जांपल जो है कह रहा है द लो लाइटिंग इम्पार्टेड अ रोमांटिक एटमॉस्फेयर टू द रूम, यानी कम रोशनी ने कमरे में रोमांटिक माहौल पैदा कर दिया। आइए देखते हैं अगला वर्ड हमारा कौन सा है। अगला वर्ड जो हमारा है वो है एपैथी। एपैथी एक हमारा नाउन होता है जिसका मतलब होता है द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड और इंथुजियास्टिक अबाउट समथिंग और थिंग इन अ जनरल, यानी किसी चीज़ या सामान्य रूप से चीज़ों के प्रति रुचि या उत्साह होने की भावना, उत्साह ना होने की भावना। कह रहा है एग्जाम्पल देखते हैं, कह रहा है द टीचर वॉज वरीड अबाउट द स्टूडेंट्स एपैथी टुवर्ड्स देयर स्टडी, यानी शिक्षक को छात्र के अध्ययन के प्रति उदासीनता की चिंता थी। अगला जो एग्जाम्पल है कह रहा है यू माइट फील एपैथी फ्रॉम द पॉलिटिकल प्रोसेस आफ्टर वाचिंग कैंडिडेट्स बिकर एंड द टिडिशली विथ वन अनदर, यानी उम्मीदवारों को एक दूसरे के साथ झगड़ते हुए देखने के बाद आप राजनीतिक प्रक्रिया के प्रति उदासीनता महसूस कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आगे क्या है। तो आगे आपका वर्ड यहीं पे फिनिश होता है। तो अगर आपको वीडियो ये पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसको आगे जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।